Good morning, 10th class. I am Swati, your bio teacher from GAV Public School, Kangra. Dear students, today we are going to start our first chapter, that is chapter number 6, life processes. So इस चैप्टर में बेटा अब हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में क्या बता रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस में. सो सबसे पहले इन्होंने बात की है हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव. हम कैसे बता सकते हैं, आप बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. जब हम देखते हैं कि एक डॉग रन कर रहा है, ठीक है, काऊ अपना कर्ड च्यू कर रही है. कर्ड क्या होता है बेटा? कर्ड होता है जो वो खाना खा रही है, ठीक है. जब वो खाना खाती है तो खाना पहले वो उसके स्टमक में जाता है, जो ग्रास वो खाती है वो उसके स्टमक में जाता है, स्टमक से वापस आता है उसके मुंह में, उसको कट बोलते हैं. उस कट को वो च्यू करती है, CUD कट, ठीक है, उसको वो च्यू करती है. तो जब हम एक काऊ को कट च्यू करते हुए देख रहे हैं, हमें पता है कि इट इज अलाइव. मैन को शाउट करते हुए देख रहे हैं लाउडली ऑन द स्ट्रीट्स, हम इन सभी केसेस में कहते हैं दीज आर लिविंग्स, ठीक है. बट अगर ये सारे के सारे सोए पड़े हैं, उस टाइम पर हम क्या कहेंगे कि आर दे लिविंग और आर दे नॉट लिविंग? हम कहेंगे नहीं, दे आर स्टिल लिविंग. हम इनको लिविंग ही कंसीडर करेंगे. क्यों लिविंग कहेंगे? क्योंकि हम उनको ब्रीदिंग करते हुए देख सकते हैं. जब कोई देखना सोए हुए ब्रीथ कर रहा है तो उसकी बॉडी में मूवमेंट चल रही है, ठीक है, उसका स्टमक भी ऊपर नीचे जाएगा, हमें पता चलेगा कि ये ब्रीदिंग हो रही है एंड दे आर स्टिल अलाइव. बट कैन वी सी ट्रीज ब्रीदिंग? नहीं, हम ट्रीज को ब्रीद करते हुए नहीं देख सकते. इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मतलब हुआ कि जो ट्रीज हैं वो डेड है? नो, यू विल से एट दैट टाइम दे हैव ग्रीन लीव्स, ठीक है, उनकी ग्रीन लीव्स है, दैट मीन्स दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर अलाइव. बट क्या सभी प्लांट के पार्ट्स जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती है? नो, सम ऑफ द लीव्स दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है. लीव्स प्लांट्स की कई बार अदर देन ग्रीन भी होती हैं. तो क्या हम उस टाइम पर बोलेंगे कि क्या प्लांट्स जो हैं वो अब डेड है? हम कहते हैं नहीं, वो अभी भी अलाइव है. क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, उनमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है. सो हम अगर ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ लिविंग में होती है, तो नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं है बेटा. नॉन लिविंग में भी ग्रोथ है. आपने देखा होगा कि कई बार पढ़ने को मिलता है कि हाइट ऑफ द माउंटेन इज स्टिल इंक्रीजिंग, ठीक है. जो आपने गार्बेज का हीप लगाया है, वो गार्बेज के हीप में आप रोज गार्बेज ऐड करते चलो तो उसकी भी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है. उसी तरह आइलैंड्स का एरिया भी इंक्रीज हो जाता है. डेजर्टिफिकेशन हो रही है. व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है, डेजर्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें भी तो डेजर्ट की ग्रोथ ही है, ठीक है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग एंड द ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग? जो बेटा ग्रोथ लिविंग की होती है वो इंटरनल ग्रोथ है, ठीक है, वो इंटरनल ग्रोथ है, बॉडी के अंदर से ग्रोथ हो रही है, उसमें एक्स्ट्रा सेल ऊपर से ऐड नहीं होते, ठीक है, अंदर से सेल डिवाइड करते हैं तब ग्रोथ होती है. जबकि जो अगर हम नॉन लिविंग की ग्रोथ की बात करें तो नॉन लिविंग में भी जो ग्रोथ है वो आउटर होंगे. देखो देखो गार्बेज का ये हीप है, ठीक है, इसमें आप और गार्बेज बाहर से ऐड करोगे तभी वो गार्बेज की ग्रोथ होगी. डेजर्टिफिकेशन में बाहर के एरिया से, पेरिफेरी के एरिया से ही डेजर्ट जो सैंड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू होती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन, ठीक है. तो मतलब ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लिविंग की ग्रोथ इज इंटरनल और नॉन लिविंग की ग्रोथ इज एक्सटर्नल, ठीक है. अब अगर हम मूवमेंट की बात करें तो क्या मूवमेंट लिविंग का, आप बच्चों ने पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव एंड नॉन लिविंग कैन नॉट, ठीक है. तो लिविंग कैन मूव एंड नॉन लिविंग्स कैन नॉट, ये भी पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करता जब तक हम इसको क्लियर ना करें कि हम क्या बोलना चाहते हैं. ऐसे तो आपने देखा होगा कि एरोप्लेन भी मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है, ठीक है. तो एरोप्लेन लिविंग हुआ? नो, इट इज नॉन लिविंग, बट मूवमेंट तो उसकी भी शो हो रही है, ठीक है. देन अगर हम देखते हैं कार की मूवमेंट, इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव कर रही हैं. लिविंग में हम भी मूव कर रहे हैं, हम भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ऑल एनिमल्स. जबकि प्लांट्स दे कैन नॉट मूव. बेटा हम जो वर्ड कहते हैं प्लांट्स कैन नॉट मूव, ऐसा नहीं है. प्लांट्स कैन मूव बट दे कैन नॉट लोकोमोट. लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर जाना इज लोकोमोशन. बट एक ही जगह पर खड़े रह के, कहीं आप देखो प्लांट की लीव्स भी हिल रही हैं, प्लांट की जो फ्लावर्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, प्लांट्स की जो ग्रोथ हो रही है उसमें भी मूवमेंट शो होती है, ठीक है. सो प्लांट्स में भी मूवमेंट है. तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में ही मूवमेंट है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट इन लिविंग्स एंड मूवमेंट इन नॉन लिविंग? बेटा जो मूवमेंट्स की लिविंग की जो मूवमेंट्स हैं दैट इज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. अब व्हाट आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पर इनविजिबल मूवमेंट. इनविजिबल मतलब दैट मूवमेंट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज, ठीक है. उन मूवमेंट्स को हम इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को हम
मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कहते हैं। बेटा ये वाली मूवमेंट्स क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? अगर हम ये किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से बात करें कि क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, तो दे विल से यस। मतलब हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं। आप बच्चों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा व्हाट आर मॉलिक्यूल, व्हेन एटम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से वी आर लिविंग। अब देखो आपने पढ़ा लास्ट ईयर आपने पढ़ा था अबाउट सेल, ठीक है? तो सेल, हमारी बॉडी के जो सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, इनके अंदर भी मूवमेंट चल रही है। आपने पढ़ा ग्लूकोज बन रहा है, देन लिपिड्स बनता है, प्रोटीन्स बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो भी सेल में एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। कैन वी सी दीज मूवमेंट? नो, वी कैन नॉट सी दीज मूवमेंट विद आवर नेकेड आइज। क्यों? क्योंकि हम एक सेल को ही नहीं देख सकते नेकेड आइज से। तो उसके अंदर जो लिपिड बन रहा है, जो प्रोटीन्स बन रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है, दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज। ये वाली जो मूवमेंट है, दीज मूवमेंट्स आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। और आप बच्चों ने पढ़ा है कि अगर लिपिड्स ही नहीं बनेंगे, प्रोटीन्स ही नहीं बनेंगे, तो हमारी स्किन कैसे, मतलब हमारी मेम्ब्रेन्स कैसे बनेंगी सेल्स की, ठीक है? सो बेटा हमारी बॉडी की पूरा स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में मूव नहीं करेंगे। दैट इज व्हाई दीज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अस। अब अगर हम वायरसेस की बात करें, वायरसेस तो जब बॉडी से बाहर है, किसी सेल से बाहर है, दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, वो किसी भी तरह की मूवमेंट शो नहीं करता। तो क्या हम बोलेंगे वायरसेस जो है दे आर लिविंग और नॉन लिविंग? सो वायरसेस ये जब बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो दे आर नॉन लिविंग। आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस के बारे में बहुत बात की जा रही है, तो हमें कहा जाता है कि अगर ये किसी आर्टिकल के ऊपर पड़ा तो उसको कुछ देर के लिए टच मत करो। क्यों? क्योंकि जब वो किसी आर्टिकल के ऊपर है, किसी चीज़ के बाहर है, तो वो उस टाइम पर नॉन लिविंग है। जैसे ही वो हमारे हैंड्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आएगा, या फिर किसी भी वायरस किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जा सकता है, वो प्लांट्स के अंदर भी जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी जा सकता है। जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा, एट दैट टाइम इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज लिविंग, और अगर वो बॉडी से बाहर है इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज नॉन लिविंग। तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, ठीक है? वायरसेस क्या है? ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के कनेक्टिंग लिंक्स हैं। मतलब कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं? जो दो डिफरेंट ग्रुप्स को कनेक्ट करने वाला करेक्टर होता है, वो वायरसेस में प्रेजेंट है। ये इसमें लिविंग के भी करेक्टर्स हैं और नॉन लिविंग के भी करेक्टर्स हैं। दैट इज व्हाई दे आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। अब क्वेश्चन होता है व्हाई आर दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? हमारी लाइफ के लिए ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्यों जरूरी है, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। उनमें सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं एंड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? अब हमारे पे एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट है, ठीक है? देन हमारी बॉडी में ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है ये होंगी। अभी मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर कि जैसे हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये मूव करेंगी तभी हमारी बायोजेनेसिस होगी, मतलब मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन होगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा आज के टाइम पर जो हम लिविंग है वो पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है? तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ठीक है? चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। इतना पढ़ो, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आएगा, गेट इट क्लियर। गुड लक, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ।